पुलिस को सूचना मिली कि 26 वर्षीय जिस अपराधी की पुलिस को तलाश है उसकी लोकेशन लम्भुआ के दियरा पुल के पास में मिलती है। लोगों ने जैसे ही, गुप्तचरों ने जैसे ही पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने दियरा पुल के पास में घेराबंदी शुरू कर दी। वहीं पर वो अपराधी मोटरसाइकिल से जैसे ही वहां से निकलने की कोशिश करता है तो पुलिस उसको चेतावनी देती है और घेर लेती है, लेकिन अपराधी शातिर था, इसीलिए उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस जवाबी कार्रवाई में अपनी तरफ से भी फायरिंग कर दी तो पुलिस की एक गोली उसके सीने में जाके लग गई और वो घायल हो गया, वहीं पर लुढ़क गया। पुलिस उसको आनन फानन में अपनी जीप पर लाद करके अस्पताल ले जा रही थी, तभी उसकी मौत हो गई थी। तो आखिरकार ये अपराधी कौन है और इसकी घटना का क्रम कैसा है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, एक तो कमेंट कर दीजिए। अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं कहानी को। कहानी है 15 दिसंबर की। फरधाना क्षेत्र के रहने वाली लड़की जिसका नाम पुष्पा होता है और अपनी सहेली के साथ में जिसका नाम था कमला, दोनों सुबह सुबह कोचिंग पढ़ने के लिए निकलती हैं। रास्ते में जा रही होती हैं तो लखीमपुर बेहजम रोड पर पुष्पा और उसकी जो सहेली थी जिसका नाम कमला था, इनको 3 अपराधियों ने रोक लिया। हालांकि कमला को तो उन्होंने जाने दिया, लेकिन पुष्पा को तीनों लोगों ने पकड़ लिया। ये तीनों अपराधियों के नाम हैं, एक का नाम है मुख्तार और एक का नाम है सलमान और एक का नाम है तालिब। इन तीनों ने उस लड़की जिसका नाम पुष्पा था उसको वहीं पर उठा करके गन्ने के खेत में ले जाते हैं और बारी बारी से तीनों लोग उसके साथ में घिनौनी हरकत को अंजाम देते हैं। पुष्पा उनको जानती नहीं होती है और जब वो वहां से निकलती है तो निकलने के बाद में एक पुलिस के यहाँ FIR दर्ज कराती है, लेकिन केवल अनजान व्यक्तियों के खिलाफ। पुलिस तलाश में जुट जाती है और फरधाना थाना क्षेत्र की पुलिस ने अपने साथ में SOG को भी लगा लिया था और कहा था कि इन तीनों को पकड़ना है, चाहे जैसे हाल में पकड़ा जाए। पुलिस के साथ में SOG भी खोजबीन कर रही थी। खोजबीन करने के दौरान पुलिस को एक लोकेशन मिलती है 2 व्यक्तियों की। 20 दिसंबर को 2 आरोपियों सलमान और मुख्तार की लोकेशन अमन लाला गांव के पास नहर पटरी पर इनकी लोकेशन मिलती है। पुलिस वहीं पर नहर पटरी के पास में जाकर के जाल बिछा देती है और जाल बिछाने के बाद में उनको घेर लेती है। सलमान और मुख्तार को पुलिस चेतावनी देती है कि तुम लोग घिर चुके हो और आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन वो भागने का प्रयास करते हैं। इसी बीच पुलिस ने गोलीबारी करके उनको शूट कर देती है। उनके पैरों में गोली लगती है और उनको उठा करके जिप्सी में डालते हैं और जिप्सी में डाल करके सीधा ले जाते हैं थाने। अस्पताल में दोनों का इलाज चलता है। दोनों अभी फिलहाल अस्पताल में ही भर्ती हैं और उनको इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे क्रिमिनल की तलाश थी जिसका नाम था तालिब। तो तालिब की कहानी आपको जान करके ताज्जुब होगी। तालिब के पिता जिसका नाम था गफ्फार, उसने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी से उसके 2 बेटे थे जिनका नाम था बहाब और गुड्डू। इनका परिवार खासा सीधा साधा था और खेती बाड़ी करके काम करते थे। लेकिन जैसे ही उसने दूसरी शादी की तो दूसरी शादी में पैदा होता है तालिब और उसकी 2 बहनें। दोनों बहनों की शादी हो जाती है और तालिब की भी शादी हो जाती है और तालिब के 2 साल की एक छोटी सी बच्ची भी होती है। जैसे ही तालिब थोड़ा सा सयान सम्रत होता है तो वो अपराधियों के साथ में घुल मिल जाता है और गांव में छोटे मोटे अपराधों को अंजाम देने लगता है।
और गांव के सीधे साधे लड़कों को भी अपराध में शामिल होने के लिए उकसाता है, उनको पैसा देता है और इनका एक गिरोह बन जाता है, जिनका गिरोह के 3 नाम थे, जिनका नाम था तालिब, मुख्तार और सलमान। इनके भी तमाम लोग संपर्क में रहते थे, तमाम लड़के संपर्क में रहते थे जो अपराधी प्रवृत्ति के थे, जिनको सलमान को और मुख्तार को पहले ही घायल करके पुलिस अस्पताल में भर्ती करा चुकी थी, लेकिन अभी भी तालिब पकड़ से बाहर था। पुलिस तालिब की पकड़ के लिए जाल बिछाती है और जाल बिछाने के दौरान ही इनको सूचना मिलती है सूचना मिलती है पुलिस को कि लम्भुआ के दियरा पुल पर एक अपराधी जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है, वो अपराधी वहीं पर बैठा हुआ है, किसी का इंतजार कर रहा है। पुलिस को क्या था, पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस ने तुरंत दियरा पुल के पास में जाकर के घेराबंदी स्टार्ट कर दी और जैसे ही वहां से ये तालिब बाइक से निकलने का प्रयास किया तो पुलिस ने चेतावनी दी कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो और अपना आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन तालिब इतना शातिर था कि उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जैसे ही पुलिस पर फायरिंग कर दी तो पुलिस आत्म बचाव के चलते उसने भी गोली चला दी, लेकिन गोली सीधा उसके सीने में जाकर के लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि अभी ये घायल है, इसको अस्पताल ले जाते हैं, शायद बच जाए। पुलिस उसको सीधा जिप्सी में डालती है और जिप्सी में डालने के बाद में उसको सीधा अस्पताल ले जाती है, लेकिन अस्पताल में जैसे ही इनकी जांच पड़ताल होती है तालिब की, तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो ये था एक ऐसा सरगना गिरोह जो लड़कियों को सरेराह छेड़ता था और उनको पकड़ करके किसी न किसी तरीके से उनके साथ में घिनौनी घटना को अंजाम देता था। तो इनके परिवारीजनों के नाम थे, जिसका तालिब के पिता का नाम था गफ्फार और सलमान के पिता का नाम था, सलमान का दूसरा नाम भी था दानिश, निवासी कोढ़ैया, थाना फरधानापुर और मुख्तार निवासी बुढ़वार, थाना गोला के रूप में इनकी पहचान हुई थी। तो आखिर ये एक खतरनाक गिरोह को पुलिस ने अंत किया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर छोड़िए, और पहली बार पेज में विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।